हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहला काम यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पे पहुंचते रहते हैं और इस तरीके से हमारे सारे वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। तो आइए आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। एक एक क्वेश्चन करेंगे, कायदे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कहीं मत जाइएगा ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। पहला सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं और पढ़ने के बाद हम लगा भी देता हूं। कह रहा है कि अगर इफ 1,2 4, y x, 6 and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। आइए दोस्तों, एक पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको फील हो सके कि क्या किया जा रहा है। यह है आपका पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके दो डायगोनल्स होते हैं दोस्तों। दो डायगोनल भी बना लेते हैं भैया। चलिए, दो डायगोनल हम लोगों ने बना लिया। अब ए का ये डी जो है वो 3.5 है, सी जो है वो x, 6 है, b जो है वो है 4, y और a आपका है 1, 2। अब इस तरीके से हमें करना क्या होगा, हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश हम लोगों को ये करना है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर जो भी डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यानी कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। आइए देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मिड पॉइंट हम लोग AC का निकाल लेते हैं। तो AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए दोस्तों, अगर हम इसको x, y मान लेते हैं तो AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यानी कि अगर x निकालना हो तो इसको हम x1, इसको y1 ले लें और इसको x2 और इसको y2 ले लें। तो यहाँ से x1 जो है दोस्तों, x1 वो 1 है, x2 आपका x है और नीचे 2 और y इज इक्वल टू y1 हमारा 2 है और ये फिर आपका 8 है, सॉरी 6 है और बाई 2 यानी कि 8/2 यानी कि यहाँ 4 आ रहा है। ये तो इसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट तो निकल गया। अब BD का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो BD का मिड पॉइंट निकालने के लिए फिर से वही करेंगे। इसको हम x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो अगर हम x निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू x1 क्या है 3, x2 क्या है 4, नीचे 2 यानी कि 7/2। y क्या है y1 प्लस y2/2। y1 क्या है दोस्तों 5, y2 क्या है y/2। ये भी हमारा बड़े आराम से निकल गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको किया क्या जाता है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप इसको नोट कर लीजिए। पहले हमारा क्या आया था दोस्तों, आया था 1 प्लस x/2, 6 प्लस 2/2 इज इक्वल टू, इधर हमारा कितना आया है दोस्तों, इधर आया है 7/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। आप साफ साफ जान लीजिए कि जो ये वाला नंबर है वो इसके इक्वल होगा और ये वाला नंबर इसके इक्वल होगा। तो इधर आ जाइए। अब आपका 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2 है, तो 2 से 2 काट दिया। x इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6। अब दूसरा वाला कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ 6 प्लस 2 8, 8/2 यानी कि 4 होता है। तो ये आपका 4 है, 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2 है। 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 4 जा 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5 हो गया। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने 8 में से 5 माइनस कर दिया, यानी कि 3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई।
तो कुल मिला जुला करके आपका 6,3 यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 6 और y की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 3। इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्रैक कर लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या है। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक सर्कल दे रखा है दोस्तों। ऐसे आपके पास एक सुंदर सा सर्कल आप बना लीजिए। सर्कल का एक डायमीटर है, डायमीटर में एक तरफ a और दूसरी तरफ b रख लीजिए। ये आपका कॉमा x कॉमा y है, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। ये आपका सेंटर है और सेंटर जो है दोस्तों वो आपका 2,-3 दे रखा है और b जो है दोस्तों वो 1,4 दे रखा है। अब कह रहा है कि x और y दोनों की वैल्यू बता दीजिए। तो जैसा हमको अच्छी तरह से पता है कि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो इस पे अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके देखें तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2। तो x यहाँ पे x ये y है, इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू 1 है और नीचे आपका 2 है। ठीक दोस्तों, ये तो हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं अच्छा यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 × 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाता है आपका 3। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2, यानी y यहाँ पे -3 है और y1 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि y1 ही है। y2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है और नीचे 2 है, इधर चला गया -6 हो गया। -6 - 4 इज इक्वल टू y हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई -10। इसको हम चेक कर लेते हैं अपने फ़ोन से कि ये सही है कि नहीं है। अगर सही होगा तो हम आगे निकलेंगे और अगर नहीं होगा तो हम इसको सही करेंगे। बिल्कुल 100% सही है। आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इससे सिंपल कुछ नहीं है। 2 से 3 नंबर के अंदर ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ध्यान से देखिए सवाल क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रैक करेंगे हम लोग। कह रहा है इफ a एंड b आर इतना इतना। आइए दोस्तों, a एंड b, एक तरफ फिर से हम लोगों ने a ले लिया, दूसरी तरफ हम लोगों ने b ले लिया, बीच में पॉइंट ले लिया। ये आपका -2, -2 दे रखा है और ये आपका 2, -4 दे रखा है और रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। यहाँ पे हम लोगों को p निकालना है। p जो है देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, AP इज इक्वल टू 3/7 AB है। ठीक है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर इसमें हमको रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर हम BP निकालते हैं दोस्तों, तो BP निकालते हैं यानी ये निकालते हैं, तो हमें AB में से AP को माइनस कर देना चाहिए। सही है, हमें AB में से AP को क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। अगर हम BP निकालते हैं तो दोस्तों AB की वैल्यू हमें पता है, AB माइनस AP की वैल्यू है 3/7 AB। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 7 ये आ जाएगा 7 AB माइनस 3 AB अपॉन 7। यहाँ आ गया आपका 4 AB अपॉन 7, यानी BP की वैल्यू आपकी आ गई 4। यानी कि आपका जो रेशियो आ गया, जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया दोस्तों, वो आ गया 3:4। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो। और एक बार जब हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाता है तो 3:4 हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया। अब हमें x, y की वैल्यू निकालनी है। x, y की वैल्यू निकालने के लिए आइए बारी बारी से करते हैं। इधर x निकालेंगे, इधर y निकालेंगे। सबसे पहले इस x की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। x की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला रखेंगे mx2 + nx1 और नीचे हो जाएगा आपका m + n। x, m की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, x2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है दोस्तों 4 है, x1 की वैल्यू क्या है -2 है और नीचे 4 3 7, यानी x की वैल्यू हो जाती है 6 - 8/7, यानी कि -1/7। चेक करते रहिएगा आप लोग।
इधर आ जाइए, अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो y हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसमें y की वैल्यू क्या है दोस्तों, m की वैल्यू क्या है, m आपको साफ साफ पता है 3 है। y2 क्या है दोस्तों, y2 आपका -4 है, प्लस n क्या है, n जो है वो 4 है, और y1 क्या है, y1 जो है वो -2 है। नीचे फिर से m प्लस n करना है यानी 7 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -12 -8 अपॉन 7, तो ये हो गया -20 अपॉन 7। इस तरीके से हम लोगों ने x और y दोनों को वैल्यू को क्रैक कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, गलती की कोई गुंजाइश हमें नहीं चाहिए। -20 अपॉन 7 और -2 अपॉन 7। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और इसका काम तमाम कर देंगे। मिटाते हैं इसको। आइए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, आइए सबसे पहले एक लाइन बनाइए। इस लाइन में यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, यहाँ पे C मान लेते हैं और ये सॉरी इधर यहाँ कहीं C मान लेते हैं, यहाँ कहीं D मान लेते हैं और यहाँ कहीं E मान लेते हैं। बहुत सिंपल है। आइए, ये है आपका -2, और ये है आपका 2, 8। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसको चारों को ये पूरा इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम x, y यानी कि d की वैल्यू अगर निकालें तो d जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x की वैल्यू, x1 क्या है, x1 y1 x2 y2। तो x1 क्या है दोस्तों यहाँ पे -2 + 2/2, यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है। बहुत अच्छी बात, ये 0 हो गया। अब y निकाल लेते हैं, y1 प्लस y2/2। अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो y क्या हो जा रहा है दोस्तों, y इज इक्वल टू y1 आपका क्या है 2 + 8/2, यानी कि 5 आ जा रहा है। तो 0,5 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्योंकि d की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें c की और e की वैल्यू निकालनी है। तो c जो है दोस्तों इन दोनों का मिड पॉइंट है। अगर ये x1 y1 है तो इसको हम x2 और y2 कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग को xy निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कर देंगे। x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, नीचे 2 है, यानी कि -2/2, यानी कि 1 आपका यहाँ आ जाता है, सॉरी -1 आपका यहाँ आ जाता है दोस्तों। अब हम लोगों को y निकालना है, तो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, y1 की वैल्यू आपकी 2 है, प्लस y2 की वैल्यू 8 है बाई 2, यानी कि ये भी 5 आ जा रहा है। तो ये 1,5 हो जाता है। उसके बाद इन दोनों का मिड पॉइंट ये ई वाला पॉइंट है। तो अगर ये x2 y2 है तो इसको हम लोग x1 और y1 ले लेते हैं। आइए हम इस xy को भी निकाल लेते हैं दोस्तों, निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x1 प्लस x2/2 हो जाता है, और x1 हम लोग क्या रख सकते हैं 2, प्लस x2 क्या रख सकते हैं 0/2, यानी कि 2/2 1 आता है। y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y1 प्लस y2/2, यानी कि y इज इक्वल टू y1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे y1 तो आपका 8 है और y2 आपका 5 है, यानी कि 13/2 आ जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ क्रैक कर ली हैं दोस्तों। ये 1 है, ये 13/2 है। एक बार मैं मैच ज़रूर कर लेता हूँ, हर क्वेश्चन को करने के बाद मैं लास्ट में ज़रूर मैच करता हूँ कि कहीं अगर गलती हुई हो तो उसको सही कर दिया जाए। पहला आया है 0,5, बिल्कुल सही है। -1,7/2,
वो सही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। x1 प्लस x2 करना था, मतलब -2 + 0 करना था। -2 + 0 किया है और नीचे 2 लगा दिया है, तो -2 + 0 जो है वो -1 आया। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे कैसे गड़बड़ है देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। y1 + y2 था, तो y1 आपका 2 है और y2 आपका 5 है। हाँ, 2 + 5/2, यानी कि आंसर आ रहा है आपका 7/2। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 7/2। याद रखिएगा, यहाँ मिस्टेक था, हम लोगों ने सही कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्रैक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्रैक करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत आराम से, बहुत कायदे से, बहुत शालीनता से इसको लगाते हैं। कह रहा है कि एक रोम्बस दिया है दोस्तों, रोम्बस। आइए एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस को A, B, C और D मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। A का कोऑर्डिनेट, अच्छा ABCD इधर से ले लेते हैं दोस्तों, इसमें इधर से दे रखा है A, B, C और D दे रखा है। A का कोऑर्डिनेट जो है वो 3,0 है, बहुत अच्छी बात है। B का कोऑर्डिनेट 4,5 है। C का कोऑर्डिनेट है -1,4 और D का कोऑर्डिनेट है -2, -1। दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे टकराते हैं। अब सवाल कह रहा है कि इस रोम्बस का एरिया बताइए। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ RHOMBUS, एरिया ऑफ रोम्बस होता है ½ × D1 × D2, यानी ½ × डायगोनल 1 × डायगोनल 2, ½ × पहले D1 निकालते हैं। D1 इसको मान लेते हैं दोस्तों। पहले डिस्टेंस निकालेंगे AC का। AC का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में। तो AC = हो जाता है, ध्यान से देखिए, इसको x1 इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 इसको y2 ले लेते हैं। x2 क्या है? -1 है, माइनस x1 क्या है? 3 है, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 4 है, y1 क्या है? 0 है, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 16 अंडर रूट 32 आ जाता है। बिल्कुल सही। AC तो हमें पता चल गया, यानी कि अंडर रूट 32 हमें एक वैल्यू मिल गई। अब D2 की, मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको x1 और इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 ले लेते हैं। तो ये हो गया DB। DB = क्या है? x2, मतलब 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर। DB = 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाता है अंडर रूट में 72 दोस्तों। बिल्कुल सही है, ये आ गया अंडर रूट में 72। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए पहले 32 को ब्रेक कर लेते हैं। 32 को ब्रेक करते हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, यानी 1/2 × 4 तो बाहर आ जा रहा है, अंडर रूट 2 अंदर आ जा रहा है। इसके बाद 30, इसके बाद हम ब्रेक करते हैं 72 को। 72 को ब्रेक करते हैं, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 3 3 का एक पेयर बन रहा है, 2 2 का एक पेयर बन रहा है, यानी कि 6 बाहर आ जा रहा है और अंडर रूट 2 अंदर रह जा रहा है। 2 से इसको काट देते हैं दोस्तों, ये 2 आ जाता है, यानी कि 2 अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करना है 6 अंडर रूट 2 को, तो 6 दूना हो जाता है आपका 12 और अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2 हो जाता है 2, 12 दूना 24। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। तो ये हम लोगों ने क्रैक कर लिया अपने इस एक्सरसाइज को भी। एक बार आंसर ज़रूर चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आंसर गलत निकल जाता है। आंसर बिल्कुल सही है और हम लोगों ने फिनिश कर लिया एक्सरसाइज 7.2 को। 7.2 के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तब तक के लिए आप लोग को वेरी 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 गुड नाइट।